हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ओम नीलकंठ नमो पर। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं भगवान हरि की कृपा से आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पापाकुंशा का अर्थ है पाप पर अंकुश लगाना। जो व्यक्ति अपने किए गए बड़े से भी बड़े पापों पर अंकुश लगाना चाहते हैं और एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी के दिन व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पापाकुंशा एकादशी के दिन व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है। इस व्रत को ईश्वर से अपने बुरे कर्मों की क्षमा याचना के लिए अति योग्य माना जाता है और जो व्यक्ति इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पांडव राजा युधिष्ठिर को पापाकुंशा एकादशी का महत्व बताया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद राजा युधिष्ठिर अपने रिश्तेदारों को मारकर युद्ध के दौरान किए गए पापों से छुटकारा पाना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस एकादशी व्रत को करने की सलाह दी थी और राजा से भगवान पद्मनाभ की पूजा करने को कहा। तब धर्मराज युधिष्ठिर जिज्ञासा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? आप इसकी विधि और फल कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि विधान से भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है। हे युधिष्ठिर, अब मैं आपको इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीतता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि हे भगवान, मेरा कर्म बहेलिये का है। इस कारण मुझे ना जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक ही जाना पड़ेगा। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने एकादशी के दिन व्रत रखा और विधि विधान से भगवान विष्णु जी का पूजन किया। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये को सारे पापों से छुटकारा मिल गया और जब मृत्यु के बाद यमदूत बहेलिये को यमलोक लेने के लिए आया तो वह चमत्कार देखकर हैरान हो गया। पापाकुंशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ यमलोक जाना पड़ा। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक को गया। इस प्रकार मनुष्य को बहुत दिनों की कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। परंतु जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर वैष्णव की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। तो हे युधिष्ठिर, सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष तथा अन्न धन देने वाली है। इस दिन भगवान को
सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का जाप निरंतर करते रहें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापाकुंशा एकादशी व्रत की महत्ता का वर्णन कह सुनाया। हम प्रार्थना करते हैं कि एकादशी माता ने जिस प्रकार बहेलिये के पापों का अंत कर उसे बैकुंठ लोक प्रदान किया, वैसे हम सब के भी पापों को नष्ट करे और सबको अंत में मोक्ष की प्राप्ति दे। बोलो एकादशी माता की जय। इस प्रकार पापाकुंशा एकादशी व्रत की कथा संपन्न हुई। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एकादशी माता के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। जय एकादशी माता। हरे कृष्णा।